ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए आकाशीय पिंडों और वस्तुओं से निकलने वाले प्रकाश का बहुत महत्व होता है, जिनसे पिंड की परिस्थिति, उसकी उम्र जैसी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। हालांकि दूर ब्रह्मांड में होने वाली प्रकाश की गतिविधियों को पकड़ना काफी मुश्किल काम है। इन प्रकाशों का पता लगाने में कई तरह की खगोलीय दूरबीनों का सहारा लिया जाता है, जिनमें से एक है देवस्थल स्थित भारत की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज द्वारा संचालित 3.6 मीटर व्यास की ये दूरबीन एशिया में भी अपनी तरह की सबसे बड़ी दूरबीन मानी जाती है। नैनीताल स्थित एरीज मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर देवस्थल में स्थापित डीओटी ने 30 मार्च 2016 में काम करना शुरू किया था। इस दौरान भारतीय खगोल विज्ञान ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की। हाल ही में इस दूरबीन में एरीज के वैज्ञानिकों द्वारा देश में निर्मित स्पेक्ट्रोग्राफ लगाया गया है। पूरी तरह स्वदेशी इस स्पेक्ट्रोग्राफ के लगने से अब डीओटी द्वारा दूर आकाश में स्थित पिंडों से निकलने वाले मंद प्रकाश का भी पता लगाया जा सकेगा। स्पेक्ट्रोग्राफ 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप में इंस्टॉल किया गया है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत में निर्मित है। इसमें इसका डिज़ाइन और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से इंडिया में किया गया है। स्पेक्ट्रोग्राफ बेसिकली जो तारों से या दूर की जो गैलेक्सीज हैं वहाँ से जो उनका जो प्रकाश आता है, जो उनकी लाइट आती है, वो उसको डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देती है। उसमें जैसे कि हम आकाश में रेनबो देखते हैं, इंद्रधनुष देखते हैं, इसी प्रकार से हर तारे और हर गैलेक्सी की लाइट को हम लगभग 2000 डिफरेंट कलर्स में, जिसमें कि आप नीले रंग से स्टार्ट कीजिए और लाल रंग तक जाइए, उसके बीच में लगभग हम 2000 कलर्स की स्टडी कर सकते हैं इस स्पेक्ट्रोग्राफ से। इस उपकरण को एरीज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा यानी ADFOSC नाम दिया गया है। मंद प्रकाशों के अध्ययन के लिए ये उपकरण 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप का महत्वपूर्ण आधार है, जो ज्यादा बेहतर तरह से ब्रह्मांड की साफ तस्वीरें तैयार कर सकता है। आपको बता दें, दूरबीन द्वारा दूर आकाशीय स्रोतों से आने वाले फोटॉन्स को जमा किया जाता है और ये स्पेक्ट्रोग्राफ इन फोटॉन्स की अलग अलग रंगों में पहचान कर उन्हें अपने उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक संकेत में बदल देते हैं। जब भी कोई सामान भारत में निर्मित होता है या अपने देश में निर्मित होता है तो उसमें कॉस्ट का डिफरेंस तो आता ही है। अगर हम उसको बाहर से आयात करें तो उसकी कॉस्ट नेचुरली ज़्यादा आती है। इस केस में हमें लगभग 50% कॉस्ट का सेविंग इसमें हुआ है, जो अगर हम कीमत बाहर से करते उसकी आधी कीमत में ये तैयार हुआ है। ये तो एक फ़ायदा हुआ स्पेक्ट्रोग्राफ को खुद डेवलप करने का। इसका जो दूसरा है वो लॉन्ग टर्म, जब इसका हम इसको ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर कई लंबे समय तक इसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है वो भी बचता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नो हाउ है, जितनी भी जानकारी है, जो भी टेक्निकल जानकारी है, वो सारी हमारे पास है और हम इसका पूरी तरह से मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इसको हम पहली बात तो ज़्यादा लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, बाहर के देशों से निर्भरता कम हो जाती है, क्योंकि हम खुद ही अपने ही इंजीनियर, अपने ही वैज्ञानिक इसको करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कॉस्ट सेविंग है ये वन टाइम ना होके लंबे समय तक हर ईयर इसमें कॉस्ट सेविंग आती रहती है। राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने वाली इस उपलब्धि ने 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप को ब्रह्मांड में बहुत शुरुआती दौर की दूरस्थ आकाश गंगाओं में मंद प्रकाश स्रोत का पता लगाने में सक्षम बना दिया है, जो कि आकाश गंगाओं के चारों ओर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और कॉस्मिक विस्फोटों के आसपास का क्षेत्र है।